अयोध्या अपने आप में अद्वितीय है। आप सोचें कि अयोध्या ने उन्हें भी स्थान दिया है जो यहाँ की महारानी का निंदक था। इसके अलावा जो राम से प्रेम करने वाले थे उन्हें स्थान मिला। और अयोध्या में ऐसी व्यवस्था है कि हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, जिस तरह का हो, अयोध्या अपने अंदर सबको स्थान देती है। और स्थान ही नहीं देती, उसे भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाने का काम अयोध्या करती है। और यहाँ के राजा अभी के समय में संतों के हिसाब से कहा गया है कि हनुमान जी महाराज राजा हैं। और हनुमान जी महाराज तो सबको भगवान के श्री चरणों में पहुँचाने वाले हैं। इसलिए अयोध्या आने का मतलब है कि भगवान के चरणों से प्रेम होना और भगवान के श्री चरणों में स्थान पाना। सनातन धर्मावलंबियों को वस्तुतः अयोध्या का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अयोध्या में सिर्फ श्री राम जन्म स्थान ही नहीं है, जन्मभूमि नहीं है, अपितु राम ने वहाँ जन्म लिया, यह सत्य है। लेकिन बहुत सारी लीलाएं उन्होंने जो करी हैं वो अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गलियों में, विभिन्न घाटों पे उनकी लीलाएं हैं। तो अभी तक तो लोग, सनातन धर्म से जुड़े लोग, सिर्फ श्री राम जन्मभूमि को जान रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं हनुमानगढ़ी या कनक भवन। लेकिन बहुत सारी लीला स्थल हैं, घाट हैं, गलियां हैं जहां पर ठाकुर जी ने अनेकानेक लीलाएं करी है अपने बाल सखाओं के साथ, भाइयों के साथ। और श्री राम जी की जो विहार स्थली है वह भी श्री अवधि है। ऐसी जहां आप जहां पे खड़े हैं, जिस जगह पे हैं अभी आप, ऐसी मान्यता है कि इसका नाम ही है सियाराम किला। अगर आप अब श्री अयोध्या से आ रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि हम चढ़ान चढ़ते चले आए, ऊपर की ओर आए हैं। तो किला का मतलब ये कोट था, मतलब सरयू के तट पर भगवान श्री सीताराम जी के लिए, विहार के लिए यहाँ एक उस समय त्रेता कालीन में एक कोट निर्माण कराया गया था, किला निर्माण कराया गया था, जो कालांतर में तो चूँकि भवन का तो एक सीमा होता है आयु की, वो ध्वस्त हुआ, लेकिन जगह वही है। तो सीताराम जी की विहार स्थली है। ठाकुर जी ने बाल सखाओं के साथ जो लीलाएं करी हैं सरयू के तट पर वह है। अनेकानेक बहुत सारा स्थान है जो सनातन धर्मावलंबियों को जानना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा ना कि अयोध्या में तो सिद्ध संतों की भरमार रही है और अभी भी वर्तमान में विद्यमान है, जिन पर आज भी धरती टिकी हुई है और सनातन धर्म टिका हुआ है। ऐसे संत आज भी विद्यमान हैं, लेकिन भौतिक चकाचौंध में वो दिखते नहीं हैं। रामघाट के तरफ मधुकरिया संत हैं, वो बिल्कुल कुटिया बना के रखते हैं और वो अपना रोटी भी नहीं बनाते हैं। वो आएंगे आश्रमों में, गृहस्थों के घर में जाते हैं और एक रोटी से दूसरा रोटी आप देना चाहेंगे तो वो भी नहीं लेंगे। एक रोटी लेते हैं और जितनी उनकी इच्छा होती है एक समय का भोजन लेते हैं वो, और उसके बाद उस रोटी को ले जाकर सरयू जी के जल में डुबा करके वही पाते हैं। आज भी ऐसे संत हैं अयोध्या जी में। इसके अलावा बहुत सारे संत ऐसे रहे जो सिद्ध संत, जहाँ आप हैं वर्तमान में। सिद्ध संत जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी झुंझुनिया बाबा जी महाराज, ये भगवान की उपासना ये श्रृंगार भाव से करते थे। आप महाराज जी के चित्रपट का दर्शन करेंगे तो महाराज जी नाक में वो जो बुलाकी होता है वो पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, पैर में पाजेब पहनते हैं। तो महाराज श्रृंगार भाव से आराधना करते थे। किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे और हम सखी हैं, किशोरी जी की सखियां हैं, इस रूप में ठाकुर जी की आराधना करते थे। तो पूर्वाचार्यों से जो यह चला आ रहा था कि हम सखी हैं, तो महाराज जी कहना है कि अंदर हम कुछ और रहें और बाहर कुछ और रहें, यही तो कपट है। और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो महाराज जी बाहर में भी स्त्री के वेश में ही रहते थे। और महाराज जी का नाम श्री स्वामी जानकीकृष्ण जी महाराज था, लेकिन पहन करके पाजेब जब चलते थे तो झनझन की आवाज़ें आती थी, इसलिए संतों ने इनका नाम ही झुंझुनिया बाबा रख दिया। संसार में जो ठाकुर जी का जो स्वरूप है, हम ठाकुर जी के स्वरूप को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। वो सत्य है, चैतन्य है और आनंद है। तो आपका टीवी ही भगवान का स्वरूप है, वो भी आनंददायी है। जिस तरह से परमात्मा सबको आनंद देते हैं, आपका जो चैनल है वो भी भक्तों के हृदय को आनंद दे रहा है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 92773957
852 पर।